वोट चोरी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद राहुल गांधी का पोस्ट, देश के संविधान को बचाएंगे जेनजी, कहा युवा लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। राहुल गांधी ने लिखा, मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। वोट चोरी के मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, लिखा, देश के संविधान को जेनजी बचाएंगे। अपराजिता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं तमाम जानकारी लेकर। अपराजिता, सबसे पहले तो राहुल गांधी की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, उसमें वोट चोरी को लेकर एक बार फिर से कई आरोप लगाए गए और उसके बाद सोशल मीडिया पर यह पोस्ट किया गया है, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए इलेक्शन कमीशन को लेकर जिस प्रकार से दूसरे दौर की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो राहुल गांधी के द्वारा की गई है वोट चोरी को लेकर, लगातार जिस प्रकार से राहुल गांधी कांग्रेस के तमाम नेता और अपोजिशन के द्वारा यानी खास तौर पर कांग्रेस की हम बात करते हैं तो वोट चोरी को लेकर लगातार जिस प्रकार से दावे किए जाते हैं, वही साक्षी के साथ इस बार राहुल गांधी पहुंचे थे कर्नाटका, जहां पर कांग्रेस की सरकार है, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी आती है जिसको लेकर सवाल किया गया था कि वहां के जिन्होंने वहां से चुनाव लड़ा था कांग्रेस की तरफ से धांधलीबाजी ने जैसे ही मालूम पड़ी, जिसके बाद उन्होंने एफआईआर दर्ज कराया, तमाम जो एफआईआर है वो भी लिए गए थे, मगर जांच को इलेक्शन कमीशन के द्वारा रोक दिया गया, जिस पर सवाल भी उठाया गया था और कई और जो साक्षी हैं वो भी राहुल गांधी के द्वारा पेश की गई थी और लगातार सवाल किया जा रहा था कि ज्ञानेश कुमार जो मुख्य चुनाव आयोग है वो वोट चोरों का साथ दे रहे हैं, इसके साथ साथ जो संविधान डेमोक्रेसी को खतरा है उनका साथ ज्ञानेश कुमार दे रहे हैं। और इसके अलावा ये भी उनके द्वारा कहा गया था कि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है इन तमाम चीजों को उजागर करने की, मगर मैं फिर भी कर रहा हूं। और साथ ही ये भी बड़े दावे उनके द्वारा किए गए हैं कि मैं यहाँ पर इसलिए पहुंचा हूं क्योंकि मेरे पास सबूत है, झूठ नहीं है, सभी प्रकार के जो सबूत होते हैं हर एक बात के पीछे वो सभी साक्षी मेरे पास उपलब्ध है। यहाँ तक कि कर्नाटका से कुछ लोगों को भी स्टेज पर लेकर आए थे जिनके नामों को डिलीट किया गया है, यानी इससे पहले उनके द्वारा एडिशन को लेकर आया गया था, यानी डबल वोटर आईडी बनाए गए थे, ट्रिपल वोटर आईडी कार्ड्स बनाए गए थे। इस बार उन लोगों को लेकर आए थे जिनके नामों को हटा दिया गया है। वोट चोरी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। बिल्कुल, देखिए जिसके बाद से राहुल गांधी के द्वारा सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया गया है और जेनजी को गुहार लगाया गया, यानी जेनजी को उन्होंने जिस प्रकार से कहा है कि अब जेनजी भी देश में वोट चोरी और संविधान डेमोक्रेसी को बचाएंगे। और कहीं ना कहीं ये लहर हम कह सकते हैं कि नेपाल में जिस प्रकार से एक आंदोलन चला और जेनजी आंदोलन हम कह सकते हैं, जिसके बाद सत्ता पलट हो गई। श्रीलंका में भी हमने ऐसा ही जो देखी थी कि किस प्रकार से श्रीलंका के भी श्रीलंका के जो युवा है उन्होंने वही हवा यहाँ पर राहुल गांधी के ट्वीट में भी नजर आ रही है। इस प्रकार से उन्होंने जेनजी युवा से यहाँ पर अनुरोध किया है कि वोट चोरी को, डेमोक्रेसी को और संविधान को वही बचा सकते हैं और अगर उन्हें किसी प्रकार की आवश्यकता पड़ती है, जरूरत पड़ती है, मार्ग की आवश्यकता होती है तो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। तो बिल्कुल राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेकर युवाओं से भी गुहार की है। जी बिल्कुल अपराजिता, अपने पोस्ट में उन्होंने जिस तरह से युवा और जेनजी शब्द का जिक्र किया, क्या ये माना जाए कि अब राहुल गांधी युवा वर्ग को साधने की कोशिश कर रहे हैं, उनको साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए क्योंकि जिस प्रकार से नेपाल श्रीलंका में तख्ता पलट यहाँ पर देखने को मिला है, बांग्लादेश में भी जिस प्रकार से पूरी तख्ता पलट गई, वहां के प्रेसिडेंट को भागना पड़ गया। श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल तीनों जगह यही परिस्थिति देखने को मिली थी कि सरकार को पूरी तरीके से बदल दिया गया, यानी युवा स्टूडेंट और जनजी मिलने पर ये चीज गई। तो कहीं ना कहीं विश्वास जनजियों पर, स्टूडेंट पर, युवा पर और भी ज्यादा हो जाता है, यानी जिन्हें कहा जाता है कि 8 सेकेंड से ज्यादा उनकी कंसंट्रेशन पावर नहीं होती, अब उन पर कहीं ना कहीं विश्वास जताया जा रहा है। और बिल्कुल राहुल गांधी के द्वारा कहा गया है कि अगर उन्हें किसी प्रकार की कोई मदद की आवश्यकता पड़ती है तो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, यानी तुम आगे बढ़ो और मैं तुम्हारे साथ हूँ और वोट चोरी, संविधान, डेमोक्रेसी को बचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी बनती है क्योंकि आगे भविष्य आप लोगों का ही है। तो जरूर राहुल गांधी के द्वारा गुहार लगाया जा रहा है और ये विचार के साथ कि जिस प्रकार नेपाल में, बांग्लादेश में और श्रीलंका में युवाओं के द्वारा आवाज उठाया गया था जिसके बाद सत्ता पलट हुई थी, ऐसी कोई परिस्थिति कहीं ना कहीं राहुल गांधी के द्वारा इशारा जरूर किया जा रहा है। जी
जी अपराजिता, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। वोट चोरी पर कॉन्फ्रेंस के बाद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने लिखा, देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश के जेनजी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। साथ ही लिखा कि मैं उनके साथ खड़ा हूं। वोट चोरी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और लिखा कि देश के युवा लोकतंत्र को बचाएंगे, देश के युवा संविधान की रक्षा करेंगे।